हमारे वृंदावन के अग्रणी संतों में से एक वृंदावन की शान पूज्य श्री रसिका पागल बाबा जी ने कल अपना नश्वर शरीर छोड़कर प्रभु के परमधाम में गमन किया। उनका जन्म भी वृंदावन में ही हुआ था। रसिका पागल का अर्थ है जो बिहारी जी के प्रेम रस में डूबा रहे और उस रस को पाले बाबा कहते थे। वैसे तो यह पूरी दुनिया ही एक पागलखाना है, क्योंकि यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ पाने में लगा हुआ है। पर असली पागल वो है जो बिहारी जी की भक्ति में पागल है। इस पागलपन में थोड़ा भी होशियारपन आ गया तो ठाकुर जी उससे दूर चले जाते हैं। उनका नाम रसिका पागल पढ़ने के विषय में बाबा बताते थे, मैं तो एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था और विश्व विकारों में फंसा एक तुच्छ जीव था, किंतु अचानक मेरे गुरुदेव सरकार की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मेरी काया पलट हो गई। गुरुदेव ने उन्हें रसिक दास नाम दिया था। वे एक संगीतज्ञा माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और बचपन से हर बात गा कर कहा करते थे। तो इसी क्रम में वे अपने गुरुदेव के सानिध्य में भी सदा गाते ही रहते। ये देखकर गुरुदेव अक्सर कह देते, ये तो पागल हो गया है। तब इसी प्रकार सबने कहना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने संगीत की कोई विधिवत शिक्षा किसी से नहीं ली। गुरुजी व बिहारी जी की कृपा से रिक्शा चलाते चलाते ये विश्वविख्यात रससिद्ध भजन गायक बन गए। स्वामी हरिदास जी की जिस उपासना को शेरनी का दूध कहा जाता है, उसे बाबा ने अपने सरस भजनों के माध्यम से सबके लिए सुलभ बना दिया। टी सीरीज से बाबा के अनेकानेक भजन निकले और उन उमंग भरे मतवाला कर देने वाले मस्त भजनों ने खूब धूम मचाई। जैसे बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, तेरी गलियों का हूँ आशिक, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, बाबा चित्र विचित्र, बाबा मदना पागल, विष्णु बावरा जैसे अनेक प्रसिद्ध भजन गायकों ने बाबा के आशीर्वाद से ही अपना कैरियर बनाया। मंच पर भजन गाने से पहले बाबा सर्वप्रथम सबसे श्री हरिदास का जयकारा लगवाते थे और कहते थे, सभी श्रोतागण मुझे इस श्री हरिदास नाम की भिक्षा दो, मुझे इस शब्द की आदत हो गई है। श्री का अर्थ राधा रानी, हरि का अर्थ बिहारी जी और दास का अर्थ सब हरि भक्त। इस एक नाम में सब कुछ आ जाता है। बाबा आजीवन ब्रह्मचारी रहे और दिखावे से कोसों दूर बहुत ही साधारण रहनी से रहे। वृंदावन के चामुंडा में मात्र 80 गज में बनी उनकी कुटिया है। इनकी बड़ी दिव्य परिपाटी रही। इनके पास कोई ज्वेलरी धारण करके बेल्ट या पैंट पहनकर नहीं जा सकता था, बल्कि धोती कुर्ता युक्त वैष्णव वेश में ही जा सकता था। इनके अनेक शिष्य हैं। वृद्धावस्था व रोग के समय कोई इनसे हालचाल पूछता तो कहते, हम आनंद में हैं, कष्ट तो देह को है। पात्र पात्र सबको खूब प्रेम देते थे और सहज में गले लगा लेते थे। 20-25 दिन पहले मैं उनके एक प्रिय शिष्य के साथ उनका दर्शन करने गया था, तो बाबा की तबीयत खराब थी। उन्होंने मुझे बताया था, मुझे रात में नींद नहीं आती। मुझे बाल भोग भी कराया था। क्या खबर थी कि बाबा इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। उनके अंतिम दर्शन में उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान देखी गई, मानो उन्होंने प्रभु का दर्शन करके ही शरीर छोड़ा हो। बाबा एक भजन गाते थे, काऊ जिन जाऊंगी जहाज में बैठ, देखो करियो दुनिया। यही सत्य हो गया।